वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इलेक्शन में फौज तैनात की जाएगी। वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी। वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है इलेक्शन कमीशन ने फौज समेत दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के लिए कहा था। आम इंतखाबात, अमन व अमान, इंतजामी अमूर के हवाले से निगरां वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी का इजलास आज होगा। बानी पीटीआई की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना रेफरेंस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा जेल ट्रायल से मुतालिक केस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत ने फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा जेल ट्रायल और इन कैमरा ट्रायल को कंफ्यूज ना करें, दोनों में फ़र्क है। जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं होता, हमें सिर्फ वो पैरामीटर्स देखने हैं कि जेल ट्रायल के तरीक़ेकार को फॉलो किया गया या नहीं। समाअत कल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी का चनियोट में सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर मौजूद, कुछ देर में खिताब करेंगे। जलसागाह को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। मुस्लिम लीग नून का अहमदपुर शर्किया में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ जलसागाह पहुंच गए, कुछ देर में खिताब करेंगे। मरीम नवाज लाहौर के हल्का इन्हें 130 में रैली निकालेंगे। नवाज शरीफ भी हमरा होंगे। मरीम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ हल्के में कारकुनों और उहदेदारों से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। वुकला से सवालात पर तहरीरी जवाब तलब। अदालत ने पूछा क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है? क्या मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? क्या तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम कर लेने पर इंक्वायरी की जरूरत बाकी थी? वुकला को सवालात के जवाबात के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया जाता है। दौरान समा चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजेस की तकरीर पर पाबंदी नहीं। ऐसा होता तो बार में तकारीर पर कई जजेस फारिग हो जाते। मसला शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर में उठाए गए निकात का है। तशवीश इदारे की साख से मुतालिक है। It is admitted on all sides that the Supreme Judicial Council did not inquire into the matter. When you are proceeding against a judge, everybody comes before me asking for right to fair trial. A judge cannot be removed without inquiry. Are judges entitled to fundamental rights or not? Absolutely. अटॉर्नी जनरल ने कहा शौकत अजीज को बगैर इंक्वायरी हटाना तयशुदा कानूनी तकाज़ों के मुनाफी है। विफाक ने रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के इख्तियार खत्म करने वाले केस में अपील दायर कर दी। आफिया शहरबानो फैसला कलदम करके ही मामला काउंसिल को वापस भेजा जा सकता है। फैज हमीद के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट अज़खुद नोटिस ले। बरतरफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। फैज हमीद इल्जामात की तरदीद कर रही हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले इंक्वायरी कराना चाहिए थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई गैर कानूनी करार दी जाए, कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराई जाए। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी। उनके फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ दी गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। इंतखाबी उज़रदारी केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तस्हीह करना जानते हैं। कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को इंतखाबी उज़रदारी केस में तलब किया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के कैंटोनमेंट और बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है तरक्याती फंड्स इलेक्शन की तकमील तक मुंजमद रहेंगे। बल्दियाती इदारे नई स्कीम का इजरा टेंडर नहीं कर सकेंगे, सफाई का काम करते रहेंगे। वो तरक्याती काम जारी रहेंगे जिनका ऐलान आम इंतखाबात के शेड्यूल के इजरा से पहले हुआ था।
پی ٹی آئی مقبولیت میں آگے، بلومبرگ کے تجزیہ کار کا کہنا ہے 6 ماہ کے دوران پی ٹی آئی کی مقبولیت 57 جبکہ نون لیگ کی مقبولیت 52% رہی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا عام انتخابات میں کون سی جماعت جیتے گی۔ نئی حکومت کو سبسڈی ختم کرنے اور ٹیکس بڑھانے کے غیر مقبول فیصلے کرنا پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان آئی ایم ایف کے معاشی بیل آؤٹ پر گزارا کر رہا ہے، مہنگائی 30% کے قریب ہے، روپیہ کی کارکردگی بھی خراب رہی۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان میں جی ڈی پی گروتھ 2% رہنے کا امکان ہے۔